75 साल से चली जा रही है। ये बात क्या है? ये टिकट दे दो, ये मंत्री बना दो, माइनॉरिटी में ये बना दो, उससे घर में रोटी आती है क्या? उससे मुसलमानों को क्या मिला? नहीं तो यादव को क्यों बना दिया? अगर आज बताइए दलित और ले आए। नहीं एक मिनट, आप प्रेसिडेंट क्या बनाते हैं? आप कहते हैं कि मैंने आदिवासी से बना दिया, क्यों कर रहे थे? एक एक करके देखिए आपकी मैं एक बार उनको कंप्लीट करने देते, एक बार कंप्लीट करने देते, एक एक अभद्रता करने की क्षमता ज्यादा है। आप सुनिए बात को, मैं एक बार उनका जवाब देते हैं। हाँ, अब अभद्रता नहीं, क्या बात है, इनके दिमाग में एक फितूर बैठ गया और इसीलिए तुष्टीकरण कहलाते थे। आज अगर 17,000 गांव में पहली बार बिजली पहुंची तो ये पूछ के नहीं पहुंची कि किसका घर मुसलमान का है, किसका हिंदू का है। अगर सिलेंडर मिल रहे हैं 25% लाभार्थी उसमें मुसलमान परिवार है, इनको पचेगा नहीं। अगर आवास मिल रहा है, अगर आवास मिल रहा है तो 25%, ये तो बुनियादी चीज है। बात सिर्फ बुनियादी चीज ही दोगे बाकी सब इतिहास के बाद। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी आवाज इतनी तेज है कि आप बोलना चाहेंगे ना, पूरे शो में नहीं बोलने दूंगा। हम आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके वाले स्तर पे नहीं जा पाऊंगा। इसलिए इतिहास में जो मूलभूत चीजें हैं वो कभी भी अगर एक समाज को नहीं दी गई, इसलिए तो आज समाज आके आपसे पूछ रहा है कि झुंझुना पकड़ा देते थे, कहते थे 2 सांसद दे दिया, 1 मंत्री दे दिया और मूलभूत चीज नहीं दी। अरे रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पाए, नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, आप हमारा घर नहीं बनवा पाए और आप हमसे आगे पूछते थे। आज इस देश का मुसलमान समाज जाग चुका है और इनके जैसे कितने मौलाना बैठा लीजिए, इनके जैसे और आज जब और लगाइए, इनके जैसे कितने भी मौलाना बैठा लीजिए, अब इनके मौलानाओं की आवाज में नहीं आने वाले। ये जो अच्छे अच्छे सूट बूट पहन के आने वाले मौलाना है ना, इनको 10 और बैठा लीजिए, इनको कोई नहीं मानेगा क्योंकि ये सारे झुंझुने वाले हैं, ये प्रोग्रेस वाले नहीं है और इसीलिए इनके सामने आते हैं। अभी मौलाना उमैर अहमद इलियासी गए, ठीक है डेलीगेशन, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अब एक बार वरुण पुरोहित जी प्लीज, मुझे वरुण पुरोहित जी का रुख करना है एक करके। वरुण पुरोहित जी, अभी आप यहाँ पर कह रहे थे कि कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। आपके राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है वो मुस्लिम बहुल इलाकों से ही, उन्हीं क्षेत्रों से होती हुई गुजरी है। अब कितना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सिर्फ टॉवल मचा हुआ है INDIA अलायंस में। तो ममता जी कह रही है नहीं जी मेरे, उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं जी मेरे, बल्कि उन्होंने तो वो सीट्स तक नहीं दी आपको जो मुस्लिम बहुल सीट्स आप मांग रहे थे। उन्होंने कहा भैया एक बार BSP को दे दिया है, नुकसान झेल लिया है, अब दोबारा नुकसान नहीं झेलना है। आप छोड़ नहीं रहे थे, वो दे नहीं रहे थे। हिमानी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्लास टीचर हो इस क्लास के, तो ये बीच बीच में जो बिल्कुल डिबेट का कचरा करते हैं इनको रोका करो। दूसरा क्या है, अभी सिद्धार्थ भाई क्या करते हैं, 70 साल इनको अभी तक ये दिमाग में नहीं आ रही। भाई 70 में तो आपके 5 साल मोदी जी के भी आ गए, अटल जी के भी 7 साल। आपका गड्ढा ही भर रहे थे 5 साल, इसलिए गिना देते हैं। कई बात करते हो तो डैम्स किसने बना? पहले दिन में तार नहीं आती ना बिजली की, फिर आपके चाय पकौड़े के ठेले शुरू हो गए। मैं नहीं बोला था ना आपके बीच में? अरे मैं नहीं बोला था ना आपके बीच में? आप तो 2.5-3 मिनट बोलिए, नहीं बोला था ना बीच में आपको? आप सुन लो आप, डैम किसने बनाए उसके बाद ही बिजली पैदा होती है ना, और बॉटलिंग प्लांट लगे उसके बाद ही सिलेंडर गैस के फिल होते हैं। ये सब चीजें मत गिनाओ देश को। जैसे जैसे 75 साल में हर प्रधानमंत्री ने योगदान दिया, सब सरकारों ने दिया, मजदूर ने दिया, किसान ने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, जब आप इस स्टेज पे हम पहुंचे। इसलिए मत करो कि सब कुछ मोदी जी ने कर दिया और बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इनके अगर मुसलमान और हिंदू सारे इनको वोट दे रहे, 400 पार के पूरी 543 आपकी आ जाएंगी, लक्षद्वीप तक कूद की सीटें सारी आपकी आ जाएंगी। ये बेकार की बातें क्रिएट कर रहे हो। किसी आप मौलाना के लिए कर रहे हो, उन्होंने अपील कर दिया सारे मुसलमान, तो जिस मौलाना ने अपील कर दिया उस मुसलमान उनके कहने में देंगे क्या वोट सारे? इसलिए सब बेकार बातें हैं, इनका क्रिएशन है। खाली मैंने फिर कह रहा हूं, हमको मुसलमानों के पीछे 10% वोट के पीछे। अरे हिमानी जी, कोई 10% वोट के पीछे कांग्रेस जिंदा है क्या? ये 10% वोट को राजी करेंगे, बाकी 90% वोट को हटा देंगे। सुनिए वरुण पुरोहित जी, संभल कर बोलिए, जितने आ रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। संभल कर बोलिए वरुण पुरोहित जी। क्या बात करते हैं, क्या बात? मैंने कहा 1977 जैसी हालत है, आप सुन तो लो बात को। जी 1977 जैसी हालत है, बस एक कमी है इस समय, वो जेपी की कमी है। अगर जयप्रकाश नारायण जी जैसे कोई होता तो इनकी 40 सीटें नहीं आती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। राहुल जी गुस्सा हो जाएंगे इनकी बातें सुन के, मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं, राहुल जी जन नेता नहीं। क्या कह रहे हो पुरोहित जी? आपकी चिंता है मुझे, पार्टी नाराज हो जाएगी, सब गांधी परिवार नाराजशाही हो जाएगा आपकी बात। क्या करना क्या चाह रहे हैं आज आप? बोल लेने दो मेरे को। हाँ, अभी बीच में ही फोन खटक जाएगा। मैं कह रहा हूँ 1977 जैसी हालत है। कैंडिडेट अगर इंडिया अलायंस के जहां
मजबूत होंगे ना ईमानी जी, वहाँ बीजेपी का एक कैंडिडेट नहीं जीतेगा। आप मोदी जी कहते हो मैं राजस्थान आप में तो कैंडिडेट और सीटों का 70 सीटें हम सर, जीते हैं। 14 में जितना मिला था ना, कर रहे हो, उससे बढ़कर ही 19 में मिला था। सीटों का बंटवारा इसीलिए तो नहीं हो पाया। मेन आपका एजेंडा यही है कि कहाँ पे मुस्लिम वोट जो बैंक है उस हिसाब से निजीकरण किया कैंडिडेट इन्होंने, उतारे जाएंगे ताकि आपको जो SC, मुस्लिम जो वोट है, बैंक है उसको साथ माइनॉरिटी सके। के खिलाफ और आप है, कह रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं मुस्लिम वोट बैंक, वो मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं आपको। ठीक है, किसान इनके खिलाफ है। ठीक ऐसे एकदम ऐसे कमेंट मत करिए। किसान आपको दे नहीं रहा। SC, ST किसान कितने किसान? उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, राजस्थान का, एमपी का कहीं का किसान नहीं है। चंद पंजाब के किसान आपको सिर्फ किसान लगते हैं। और किसान के मुद्दे सरकार एड्रेस करेगी और आप जबरदस्ती किसानों को बरगला के सड़कों पे उतार के देश में चक्का जाम करवाने को अगर आप लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र नहीं होता। और किसी भी कीमत पर लोगों को परेशान करना जायज नहीं है। कमाल की बात यह है कि पैनल पर बैठे सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि इनको नहीं आता है, इनको पता नहीं है, पहले होमवर्क कर आइए। लेकिन प्रेम जी, जो बात वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर मैं 543 लोकसभा सीटों की बात करूं, उसमें से 92 सीट ऐसी है, 92 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम जो बाहुल्य है और वो अंतर तय करता है जीत और हार का। जो यहाँ पर वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं वो अर्थमेटिक आप समझ पा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आया, आप समझा दीजिए। एक तो हिमानी जी, ये जो हमारे यहाँ परसेप्शन है ना, जैसे आप 92 फिगर बोल रहे हैं कि 92 सीटों पर मुस्लिम डिसाइड करता है, तो मुस्लिम थोड़े 50% से ज्यादा है 92 सीटों पर। मान तो ये भी लिया जाता है कि जहाँ 20% से ज्यादा है वो प्रभावित करता है, तो 20% प्रभावित करता है और 80% नहीं करता है। तो केवल मुसलमान, जो इन 92 सीटों में भी जो आप जिक्र कर रही है, उसमें हिंदू क्यों नहीं प्रभावित करता है सीटों को? तो मेरे ख्याल से सोचने का तरीका जो है हम लोग को सही करना पड़ेगा। और एक बात आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजर रही। बिल्कुल गुजरी है। मैं बोलने दीजिए, आप तो बोली गई। इसका क्या मतलब है भाई? क्या लखनऊ मुस्लिम बहुल हो गया, आगरा मुस्लिम बहुल हो गया, लखीमपुर खीरी मुस्लिम बहुल हो गया, क्या बिहार के इलाके मुस्लिम हो गए, बंगाल मुस्लिम बहुल हो गया, असम मुस्लिम बहुल हो गया? ये क्या होता है मुस्लिम बहुल इलाका? हिंदू बहुल। मैं तो चाहूंगी कि वो आंकड़ा भी चलाते रहे जब प्रेम जी बोल रहे हैं तो आबादी हिंदुओं की अब बोलेंगे तो बोलेंगे, आपको इलाका कुछ पता नहीं है, ढूंढ कर आती है। पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, राजस्थान गए, मुस्लिम बहुल इलाका है राजस्थान, कैसे बात कर रही हैं? ये परसेप्शन एक गलत तरीके से हम लोग सोचने लगे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें आ रही हैं। एक राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, भारत जन यात्रा सफलता के बाद में दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारे जो साथी कह रहे हैं, वरुण जी कह रहे हैं जेपी की जरूरत है, तो जेपी का अक्स देखिए ना राहुल गांधी में, क्यों नहीं देख पा रहे आप क्यों नहीं देख पा रहे? यादव जी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बताइए क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप? इन्हीं की पार्टी के लोग इन्हीं के नेता को जन नेता नहीं मान पा रहे। इसका भी इल्जाम मोदी पर है, इसका भी इल्जाम भाजपा पर है। अरे इनको सोचने नहीं दे रहे। और दूसरी बात देखिए, गहराई देखिए इनकी बात की। 77 का याद कर रहे हैं, मतलब इमरजेंसी बहुत खराब थी, जन नेता चाहिए था आपको उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए। आप ही थे जिसने लोकतंत्र का गला घोटा था। आज सोचते हैं कि देश भूल जाएगा, आपका समय भूल जाएगा। और आज यही सब तुष्टीकरण की बात करें। कभी बोलते हैं 10% हमें चाहिए ही नहीं। अभी जाकर के पूछिए राहुल बाबा से, जो बैठे हैं घर में, अभी जैसी यात्रा पूरी करेंगे, आज रिपब्लिक का शो देखेंगे, सबसे पहले भैया से यही बात करेंगे कि किस सीट पर कितना करना है, क्यों करना है। सिद्धार्थ जी, वैसे कौन सा अरिथमेटिक आपने सेट किया है कि मुस्लिम मोहल्लों से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं? हमने तो एक ही अरिथमेटिक सेट किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, शुरुआत से। जो